तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ स्पेसिफिक एंगल पे इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज फाइंड करेंगे। इस वैल्यूज को फाइंड करने के मैं दो तरीके आपको सिखाऊंगा। एक तो इस फॉर्मेट में जहां पे चार्ट बना रखा है मैंने आपको, और इसको किस तरीके से बनाना है ये सिखाऊंगा। दूसरा हम ट्राइंगल के थ्रू सीखेंगे कि किस तरीके से इनके वैल्यूज इस पर्टिकुलर एंगल पे आती हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो वैल्यू है वो ट्राइंगल के थ्रू हम निकालना सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये जो फॉर्मेट है बनाना सिखाऊंगा, ताकि आप अपने एग्जाम टाइम पे इसको इजीली बना सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन पर्टिकुलर रेशियोज को हमने आगे आने वाले क्लासेस में भी यूज करना है। तो आइए शुरू करते हैं। इसको कराने से पहले मैं आपको जो ट्रिक है वो पहले बता देता हूं। हम क्या करेंगे, जो साइन थीटा वाला जो यहाँ पे फिगर दिख रही है, जो कॉलम दिख रहा है हमें, यहाँ पे 0 से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 और इन सबको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। दोस्तों ये बहुत अच्छा शॉर्टकट ट्रिक है याद करने के लिए और बनाने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, इन सभी को अंडर रूट कर देंगे और इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखेंगे इनके जो स्क्वायर रूट है, आप 0/4 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 0 आएगा, यानी 0/1 भी आप लिख सकते हैं। रूट 1/4 जो है ये 1/2 हो जाएगा। 2/4 अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ये जो है आपका √3 रह जाएगा और जो √4 है ये आपका 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अभी जब हमें cos थीटा निकालना है तो cos थीटा के लिए क्या करेंगे, जो हमने sin थीटा की वैल्यू निकाली इसको बिल्कुल उल्टा कर देंगे। यानी कि जो 90 डिग्री पे लिखा है वो हम यहाँ 0 डिग्री पे लिख देते हैं। जो 60 डिग्री पे है वो हम यहाँ पे 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे sin थीटा cos थीटा की वैल्यू सेम है, यहां पर 1/2 और ये आपका 0। tan थीटा जैसा आपने पढ़ा कि sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो हम यहां पे sin थीटा अपॉन cos थीटा करते हैं, यानी कि 0/1 जो कि 0 रहेगा। यहां पे 1/2 ये √3/2 मैं यहां पे डिवाइड करके दिखाता हूं। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो आप देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा 1/√3। इसी तरीके से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। और यहाँ पे 1/0 ये होता है इंफिनिटी, या फिर आप इसको कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। जैसा हमने साइन और कॉस का रिलेशन किया था, कॉस के लिए हमने साइन में बिल्कुल उल्टा लिख दिया था, तो आप कॉट के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि tan थीटा और cot थीटा इस तरीके से रिलेट रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। यहां पे आप इसको नॉट डिफाइंड, ये √3 1/√3 और ये 0। cosec थीटा जो होता है आपका 1/sin थीटा, हमने अपने पिछले वीडियोस में पढ़े हैं। तो 1/sin थीटा करेंगे तो 0/1 जो है ये उल्टा हो जाएगा 1/0, तो ये हो जाएगा फिर से नॉट डिफाइंड। ये 1/2 है तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा। 1/√2 है तो ये √2 बन जाएगा। √3/2 ये आपका 2/√3 और ये 1 है तो ये 1/1 रेसिप्रोकल होकर 1 ही रहेगा। जैसा हमने साइन और कॉस का रिलेशन किया था, tan और cot का रिलेशन किया था, वैसे ही cosec और sec का रिलेशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 2/√3 √2 2 और नॉट डिफाइंड। तो दोस्तों इसमें आपने देखा कि किस तरीके से हमने ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे हमने सारी वैल्यू निकाल ली। अब हम इन वैल्यूज को किस तरीके से ये वैल्यूज आए हुए हैं ये सारा हम निकालेंगे। तो दोस्तों कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल्स पे अभी हमने ये टेबल बनाया, जिसमें हमने देखा कि 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, tan की वैल्यू क्या होती है, और इसी तरह 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री पे इन साइन कॉस थीटा जो रेशियोज है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज,
इनकी क्या वैल्यू होती है। ये तो हमने बहुत ही इजीएस्ट वे में पढ़ा, बट ये एग्जैक्टली ये वैल्यूज आए कैसे, अब हम इसको समझते हैं। तो इनको समझने के लिए हमें फिगर्स के थ्रू जाना पड़ेगा, कुछ डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे जिसकी हेल्प से हम बहुत इजीली समझेंगे। जैसे हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू हमने ये सभी अब तक सीखा है, तो आगे भी हम राइट एंगल के थ्रू ही सीखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 45 डिग्री से। अब देखिए यहाँ पे जो 45 डिग्री वाला रो दिख रहा है यहाँ पे, अब मैं यहाँ लिखता हूँ ए, यानी मैं सबसे पहले जो है थीटा जो है 45 डिग्री यहाँ पे लेता हूँ। इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है। आप देखिए अगर ये राइट एंगल एट बी है जो कि 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे थीटा जो है अगर मैं 45 डिग्री लेता हूं, अगर ये 45 डिग्री है इसका मतलब ये एंगल ए भी 45 डिग्री होगा। हमने इन सभी रेशियोज को निकालने के लिए इस एंगल को यानी एंगल सी को हमने थीटा लिया हुआ है। तो थीटा हमारा 45 है, तो इससे हम समझ रहे हैं कि ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब हो गया कि जो BC है वो AB के बराबर होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हम ये 1 यूनिट लेते हैं तो ये भी 1 यूनिट होगा। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इससे हमें क्या पता चलेगा, अगर AC हमें निकालना है जो कि हाइपोटेनियस है, तो ये आएगा आपका BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अंडर रूट। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये आपका अंडर रूट 2 आ जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका हाइपोटेनियस जो कि रूट 2 के बराबर आता है। बेस आपने 1 यूनिट लिया हुआ था और परपेंडिकुलर भी आपका 1 यूनिट है। तो इस तरीके से आप देखिए, जब मैं यहाँ पे साइन थीटा निकालता हूँ तो साइन थीटा आपको बहुत अच्छे से पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और थीटा की जगह अब मैं यहाँ पे 45 डिग्री लिखता हूँ क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर 45 एंगल पे निकाला है। तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे 1 यूनिट है और हाइपोटेनियस आप देखिए यहाँ पे रूट 2 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे साइन 45 की जो वैल्यू है वो 1/√2 है। तो देखिए यहाँ पे साइन 45 डिग्री यानी कि ये वाला कॉलम आप देखिए ये 1/√2 आता है। इसी तरीके से यहाँ पे हम cos 45 डिग्री निकालते हैं। तो cos आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस आपका यहाँ पे 1 यूनिट है और यहाँ पे हाइपोटेनियस √2 है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका cos 45 यानी कि cos थीटा देखो 45 पे 1/√2 आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो tan 45 निकाल सकते हैं। वैसे आपको पता है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा वो tan थीटा होता है, और आपको ये भी पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी tan थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे 1 यूनिट है और बेस आपका 1 यूनिट है जो कि 1 आता है। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा भी आपका 1 आया। इसी तरीके से आप बाकी के रेशियोज निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे कि जब ये थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी जब हम इस 30 डिग्री और 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू जो है ये किस तरीके से आती है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में यहाँ पे ए बी सी मार्क करता हूं जिसमें तीनों ही साइड इक्वल है, और हम सभी जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों जो एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैं इसको 60 डिग्री लेता हूं, तो ये एंगल ए भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा एंगल सी भी। फिर यहां से मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूं बीसी के ऊपर, जो कि इन एंगल्स को इक्वली डिवाइड करेगा। तो आप देखेंगे ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाया, इसका नाम दे देते हैं एडी। अब इसमें हम ट्रायंगल एबीडी देखते हैं। ट्रायंगल एबीडी में आप देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो मैं इसको ये 1 यूनिट, इसको भी 1 यूनिट, और ये नीचे भी पूरा 1 यूनिट है। पर ये बीडी जो है अब क्या हो जाएगा 1/2 यूनिट, बिकॉज हमने ये एडी जो है बीसी का परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर बनाया है, तो यहाँ पर ये दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो अब हम यहाँ पे AD निकालेंगे। ट्राइंगल ABD में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप देखेंगे कि AB का स्क्वायर क्या होगा, ये BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB आपका यहाँ पे 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर, BD यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 स्क्वायर, और AD हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 1 स्क्वायर, ये 1 और ये आपका हो जाएगा 1/4 प्लस AD स्क्वायर। अभी आप देखेंगे कि AD स्क्वायर को यहीं रखते तो 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू AD स्क्वायर। ये आपका आ जाता है सॉल्व करके 3/4 AD। मैं ये स्क्वायर हटाकर दोनों तरफ अंडर रूट कर देता हूं। यहां देखेंगे तो ये आपका AD जो है ये आ जाता है √3/2। आप देखिए ये जो AD है √3/2 आ गया। और आगे मैं आपको बताता हूं, ये आपने ध्यान से देख लिया किस तरीके से हमने AD निकाला है यहाँ पे। अब मैं बात करता हूं साइन थीटा की सबसे पहले। तो यहाँ पे थीटा हमने 30 डिग्री लेना है और एक बार साइन 60 डिग्री लेना है। आपको पता है कि जो एंगल हम लेते हैं उस एंगल के सामने वाली जो साइड है उस ट्राइंगल की वो परपेंडिकुलर कहलाती है, और जो एडजेसेंट साइड है वो हमारा बेस कहलाता है। तो जब साइन 30 लेंगे यानी हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने ये BD जो है ये परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस इसका AB होगा। और जब साइन 60 की बात करेंगे ट्राइंगल ABD में, तो ये साइन 60 है तो इसका परपेंडिकुलर जो है वो AD हो जाएगा, और इसका जो हमारा हाइपोटेनस वो सेम AB ही रहेगा। अब आप यहाँ देखिए जो BD है आपका यहाँ पे देखिए इस पूरे ट्राइंगल ABD में, तो BD जो है आपका ये 1/2 आ रहा है और AB क्या है ये 1 है, तो इसको 1/1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 1/2। तो देखिए साइन 30 आपका यहाँ पर ध्यान से देखेंगे साइन 30 ये रहा आपका साइन 30 जो कि 1/2 आया। मैं इसको रब कर देता हूं। इसी तरीके से देखिए साइन 60 AD, तो AD आपका यहां पर आप देखिए ये रहा √3/2 और यहां पे AB जो है आपका वो है 1, तो ये आपका आंसर आता है √3/2। अब आप देखिए यहां पे साइन 60 क्या है आपका √3/2। इसी तरीके से हम निकालते हैं cos 30। तो cos 30 डिग्री जब आप देखेंगे जो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो यहां जब cos 30 लेंगे तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा AD, और हाइपोटेनस जो इसका सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है तो AB। AD यहाँ पे √3/2 और ये हाइपोटेनस 1, तो आपका cos 30 √3/2 आता है। तो देखिए यहाँ पे cos 30 जो है ये √3/2 आया। इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे cos 60 डिग्री, तो cos 60 क्या होगा आपका बेस, तो बेस यहाँ 60 है तो बेस आपका ये 1/2 और हाइपोटेनस 1, तो ये आ गया आपका 1/2। तो देखिए यहाँ पे 60 डिग्री जब हम cos 60 ले रहे हैं तो ये 1/2 आया। इसी तरीके से हमारे बाकी के tan, cos, sec और cot थीटा सारे इसी तरीके से निकल। तो दोस्तों अभी हम जब थीटा की वैल्यू 0 होगी और थीटा की वैल्यू जब 90 होगी तो इन सभी रेशियोज की क्या वैल्यू जो है वो किस तरीके से आएंगे अभी हम इसको सीखेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट यहाँ पे थीटा जो है 0 डिग्री के लिए बात करता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ABC लेते हैं, ये A, B और C जो कि राइट एंगल B है, ये 1 यूनिट है और अभी हम इसको भी 1 यूनिट कंसीडर करते हैं। जब ये 0 डिग्री ध्यान से देखिएगा जो AC है, अभी यहाँ पे थीटा जो है हमारा हम इसको 0 मानने जा रहे हैं। ये 0 जब होगा तो आप देखेंगे जिस तरह से मार्कर है ये कब 0 होगा, जब ये नीचे की तरफ ये हाइपोटेनियस इस तरह से नीचे की तरफ आएगा, यानी कि ये हाइपोटेनियस और नियर टू B चला जाएगा। तो इस तरह से जो एंगल है वो 0 जब हो जाएगा
तो आप देख रहे हैं कि जो हाइपोटेन्यूज वो BC बेस के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे पहला तो ऑब्जर्वेशन आपका ये रहा, जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस के बराबर, यानी AC जो है वो BC के बराबर हो जाता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या रहा हमारा यहाँ पे, आप देखिए जो ये परपेंडिकुलर था AB, ये बिल्कुल डिमिनिश होकर ये हमारा 0 हो गया और हमने इसको अभी 1 यूनिट कंसीडर किया है। तो आप देखिए अब मैं यहाँ पे साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री निकालता हूं। इसके बाद देखिए साइन 0 डिग्री यानी कि P अपॉन H होगा और कॉस 0 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे AB है और ये आपका AC है। तो अब देखिए परपेंडिकुलर जो AB है, AB अब देखिए ये हो गया 0, AB 0 और ये आपका 1, तो ये क्या आ गया आपका 0 आंसर आता है। तो देखिए साइन 0 डिग्री पर ये आपका 0 आया था। इसी तरह कॉस देखेंगे तो ये BC अपॉन AC हो जाता है और BC और ये AC देखिए इक्वल हो गया, तो 1 अपॉन 1 ये हो जाता है 1। तो देखेंगे कॉस थीटा जब 0 था तो यहां पर ये आता है आपका 1। अब इसी तरीके से हम पढ़ेंगे 90 डिग्री के लिए। तो मैं यहाँ पे थीटा जो है 90 डिग्री कर देता हूं और बाकी को रब कर देता हूं। अभी हम इसको देखते हैं किस तरीके से फिर से ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। अभी हम करें थीटा 90। तो थीटा 90 कब होगा, जब ये जो थीटा आप देखेंगे ये हाइपोटेन्यूज बिल्कुल इस तरीके से नीचे की तरफ और आता जाएगा। तो ये देखिए एंगल बढ़ता ही जा रहा है, ये थीटा से ग्रेटर होता जा रहा है। जब ये नियर टू बेस आ जाएगा, बिल्कुल ये B के बराबर आ जाएगा, तब आप देखेंगे कि ये 0 डिग्री सॉरी 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हमारे दो ऑब्जर्वेशन होंगे। पहला ये कि जो BC है वो बिल्कुल डिमिनिश होकर नियर टू 0 हो गया, तो हम BC को 0 कंसीडर करेंगे और AB जो कि परपेंडिकुलर है वो AC हाइपोटेन्यूज, ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखा AC इस तरीके से बिल्कुल AB के बराबर आ गया। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हमारे इस डायग्राम के थ्रू आते हैं। अब मैं यहाँ पे साइन 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री निकालता हूं। आपको पता ही है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे AB है, हाइपोटेन्यूज AC है और यहाँ पे बेस आपका BC है और हाइपोटेन्यूज AC। अब देखिए AB आपका हम 1 यूनिट लेकर चल रहे हैं और आपका AC जो है AB के इक्वल आ गया। ये देखिए आपने लिखा AB AC दोनों इक्वल हो गया, तो क्या हो गया ये 1। तो साइन 90 डिग्री आप देखेंगे, ये रहा साइन और ये रहा 90 डिग्री, तो ये आया आपका 1। इसी तरीके से कॉस आप देखेंगे BC आपका डिमिनिश होकर 0 हो चुका है, ये देखिए, तो यहां पे लिखेंगे 0 और ये आपका 1, तो ये आपका आ जाता है 0। तो आप देखिए cos 90 डिग्री पे ये हो जाता है 0 डिग्री। इसी तरीके से आप tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप इन सभी रेशियोज को निकाल सकते हैं।